कई लोगों को ये लगता है कि भगवती सारी विपदा हम पे ही डाल दी। मैं संसार में जितना दुखी हूं उतना तो दुनिया में कोई दुखी नहीं हो सकता महाराज। मैंने कहा अच्छा ऐसा कौन सा दुख टूट गया। अब उनके दुख जो है ना वो बड़े विचित्र हैं। लॉस लग गया मेरे, ठीक है। देखो मैं आपको एक माया से दूर करने का प्रयास करता हूं। लॉस लग गया, पहला विवाह नहीं हो रहा, दूसरा नौकरी नहीं लग रही, तीसरा एक बड़ा मतलब बुरा है लेकिन माया तो है, पति नहीं है या पत्नी नहीं रही, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। अब ये सोचो जब तुमने जन्म लिया था ये चारों साथ लेके आए थे क्या? पैदा होते ही चारों चीजें तुम्हारे साथ साथ आई हो तो बता दो किसने दिया? भगवती ने दिया। तो जब तुम्हारा कुछ था ही नहीं और उसने ले लिया तो रो क्यों रहे हो? या तो तुम अमर हो या भगवती से तुम्हारी पार्टनरशिप है, जो तुम कहोगे वो वही करेगी। ऐसा दोनों में से कुछ नहीं है। देखो ना तुम अमर हो ना तुम्हारी वहां पार्टनरशिप चल रही। तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, मान लो जो भी कुछ तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म है जो आज तुम भोग रहे हो। अब अच्छे कर्म कर लो जिससे अगले जन्म में ये नहीं भोगना पड़े, वरना फिर भोगना है। हो सकता है इससे भी बुरा भोगना पड़े। पर माया जो है ना वो ऐसी प्रबल है कि छोड़ने का नाम नहीं लेती है। इतनी उम्र होने के बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आपकी अज्ञानता है। भगवती को क्यों दोष दे रहे हो? बताओ अच्छा ये बताओ भगवती को आप किस बात पर दोष दे सकते हैं? पुत्र या पुत्री, क्या अपने माता पिता को दोषी देने का अधिकारी है? नहीं है ना। तो तुम उस जगत जननी पर उंगली किस अधिकार से उठा रहे हो? और दुख तुम्हारा, दुख देखना कृष्ण जी का देखो, जन्म लिया लेते ही बेचारे माँ बाप छूट गए, यमुना जी में बहते हुए गए, अगले दिन से ही वो कंस मारने के लिए भेजने लग गया। दुख देखना राम जी का देखो, 14 वर्ष वनवास में रहे, फिर आए, फिर पत्नी वियोग में रहे। दुख देखना शिव का देखो, तुम्हारे कल्याण के लिए कितनी बार भगवान शिव और माता पार्वती अलग अलग हुई हैं। और हम हमारे दुख में यही रो रहे हैं। फैक्ट्री डूब गई, आज साड़ी फट गई, पड़ोसी के पास कार आ गई। मतलब तुम भगवती से प्रार्थना भी करना नहीं जानते। मांगोगे, जब मांगोगे तो वही मांगोगे लालच जो नश्वर है। कितना ही मांग लो पेट तुम्हारा भरना नहीं है। देखो तुम्हारा क्या किसी का नहीं भरता। तुम ये सोचो मैं कोई बहुत महात्मा हूं, ऐसा कुछ नहीं। आपकी तरह साधारण इंसान हो। हाँ भगवती सिखाती है, माया से हटने की बातें बताती है। ग्रंथ हमें सिखाते हैं माया से दूर रहने के तरीके। फिर से बता रहा हूं, धन आवश्यक है, जरूर आवश्यक है, पर धन सब कुछ नहीं है। जितने भी धनवान हैं सोने की रोटी खाते हैं क्या? बताओ। चांदी का पानी पीते होंगे, रोटी वही गेहूं की खा रहे हैं ना। तो जो भगवती ने तुम्हें दिया है उसके लिए तुम उसका अभिवादन तो कर नहीं पाते, उल्टा उसके ऊपर व्यंग और कसते हो।